प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम हितोपदेश के मित्रलाप का 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशला पूर्णा ढके वरम एकः कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। कुशला पूर्णा ढके अर्थात तोष या भूसी से भरे हुए आढ़क एक विशेष प्रकार का धान्य आदि माप का पात्र है, बर्तन है, उसको कहा जाता है। तो तुषा से भरे हुए अनेक धान्य पात्रों के सदृश बहुत से पुत्रों से को धन्यो कौन पिता कृतकृत्य होता है, अर्थात कोई नहीं होता। वरम एकः कुलालंबी जिस पुत्र एक के होने से पिता सम्मानित होता है। विश्रूयते पिता यानी जिससे पिता को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, पिता सम्मानित होता है, ऐसा एक ही कुल का भरण पोषण करने वाला पुत्र श्रेष्ठ होता है। प्राचीन समय में धान्य आदि के माप के लिए जो बर्तन होते थे, उन्हीं से माप कर धान्य आदि का विनिमय किया जाता था। आढ़क भी एक प्रकार का माप है और यहाँ पे उसी बर्तन के विषय में कहा गया है। आढ़क के बारे में चर्चा की गई है। पुनः इसका अर्थ देखिए। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशला पूर्णा आढ़के वरम एकः कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। तुष या भूसी से भरे हुए आढ़क पात्र विशेष से के सदृश बहुत से पुत्रों से कौन पिता कृतकृत्य होता है, अर्थात कोई नहीं होता। जिस पुत्र के होने पर पिता सम्मानित हो या प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, ऐसा एक ही कुल का भरण पोषण कुलालंबी यानी कुल का भरण पोषण करने वाला, कुल का जो आलंबन है, ऐसा एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है। ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु पंडितः। कर्ज लेने वाला पिता शत्रु के समान होता है। व्यभिचारिणी माता भी शत्रु के तुल्य होती है। रूपवती पत्नी भी शत्रु तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान ही होता है। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अनभ्यासे यानी अभ्यास नहीं करने से, पढ़े हुए विषय का अभ्यास न होने पर विद्या विष के समान हो जाती है, जहर के समान हो जाती है। अजीर्णे और न पचने पर भोजन विष के समान होता है। विषम सभा दरिद्रस्य और दरिद्र के लिए सभा विष के समान है। वृद्धस्य तरुणी विषम और वृद्ध के लिए तरुणी विष के समान दुखदायिनी होती है। आगे हम 24वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धो अपि निर्गुणः किं करिष्यति। यस्य कस्य जिस किसी उत्तम या अधम वंश में उत्पन्न हुआ भी गुणवान पूज्यते नरः गुणवान मनुष्य सम्मानित होता है। वंश विशुद्धः अपि धनु उत्तम बांस से बना हुआ भी धनुष निर्गुणः डोरी या रस्सी से रहित है।
किम करिष्यति, क्या करेगा। यदि अच्छे बांस से बना हुआ भी धनुष है किंतु उसमें रस्सी या प्रत्यंचा नहीं बंधी हुई तो वह क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उससे लक्ष्य भेद रूप कार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई उत्तम वंश में उत्पन्न भी हुआ है पर वह व्यक्ति गुण रहित है, उसमें कोई गुण नहीं है, तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। हा हा पुत्रक नाधितं गतास्वेतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरीव सिदसि। हा हा यह खेद का सूचक अवयव है। हे पुत्र, गतासु एतासु रात्रिषु व्यतीत हुई रात्रियों में, इस बीते हुए समय में, त्वया न अधीतम तुमने नहीं पढ़ा, तेन उस कारण से, त्वया विदुषा मध्य तुम विद्वानों के बीच में, पंके गौ एव सीदसी कीचड़ में जैसे गाय फंस जाती है और दुखी होती है, वैसे तुम दुखी होते हो। हे पुत्र, तुमने इन विगत रात्रियों में अध्ययन नहीं किया, इसलिए विद्वानों के बीच में पंख में फंसी हुई गाय के समान दुखी होते हो। कीचड़ में फंसी गाय जिस प्रकार शक्तिहीन होने से वहीं छटपटाती रहती है, हाँ, बाहर नहीं निकल पाती, उसी प्रकार तुम भी विद्या शक्ति से रहित होने के कारण विद्वानों के बीच में दुखी होते हो। इसका कारण है कि तुमने इन विगत समय में विद्या का अध्ययन नहीं किया। आहार निद्रा भय मैथुनश्च समानम् एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः। आहार यानी खाना, निद्रा सोना, भय डरना और मैथुन स्त्री के साथ संगम करना, नरानाम एतत् पशुभिः समानाम मनुष्यों में ये चारों ही बातें पशुओं के समान ही है। धर्मः हि तेषाम् अधिकः, धर्म ही एक अधिक चीज है। किनसे? पशुओं से धर्म ही एक अधिक है। धर्मेण हीना पशुभिः समाना भवन्ति, धर्म से रहित, धर्म से हीन मनुष्य पशुओं के समान ही होते हैं। आहार यानी खाना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन च स्त्री प्रसंग समानम एतत् पशुभिः नराणाम, मनुष्यों में ये चारों बातें तो पशुओं के समान ही होती है। धर्मो ही तेषाम अधिको, धर्म ही केवल उनकी अधिक विशेषता है। अतः धर्मेण हीना पशुभिः समाना, धर्म से रहित मनुष्य पशुओं के समान ही है। निष्कर्ष यह है कि यदि मनुष्य कोटि में रहना चाहता है तो उसे धर्माचरण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। धर्म ज्ञान विद्या अध्ययन से होता है, इसलिए विद्या अध्ययन कर धर्म करना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए। आगे 27वां श्लोक। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यस्य को अपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। जिस व्यक्ति के पास धर्म अर्थ काम मोक्ष न विद्यते, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, नहीं होते, यस्य एको अपि न विद्यते, जिसके पास एक भी जिसके पास नहीं होता,
अजागल स्तनस्य, बकरी के गले के स्तन के समान। तस्य जन्म निरर्थकम, उसका जन्म जो है वह व्यर्थ ही है। बकरी के गले के नीचे कुछ बाल लटकते हैं, खाल लटकती हुई रहती है, उसे बकरी का थन ही कहा जाता है, पर उससे दूध नहीं निकलता, अतः उसको थन कहना निरर्थक हो जाता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास पुरुषार्थ चतुष्टय में से कोई एक भी नहीं है, एक भी जिनके पास नहीं होता, उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचे तान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 उसी समय मनुष्य के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं जब तक कि वह अभी गर्भ में ही होता है। तात्पर्य यह है कि इन 5 बातों पर मनुष्य का अपना परिश्रम या उद्योग काम नहीं करता, अपितु माफ कीजिएगा, अपितु ये 5 उसे भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। भाग्यवश ही मनुष्य को ये अपने आप प्राप्त होते हैं, अतः इनके विषय में मानवकृत उद्योग काम नहीं करता। किंच, और भी। अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि, नग्नत्वं नीलकण्ठस्य महाहि शयनं हरे। महताम, दिव्य ऐश्वर्यशाली राजा और देवताओं को भी अवश्यम भाविना भावा भवन्ति, अवश्य ही घटित होने वाले सुख दुख आदि धर्म भवन्ति होते हैं। यथा, जैसे नीलकंठस्य नग्नत्वम, नील शिवजी का नग्नत्व, वस्त्र रहित नग्न निर्वस्त्र होता है। हरेहे महाअहि शयनम भवति, विष्णु भगवान का महाशेष नाग पर शयन करना। महताम अपि अवश्यम भावा भवन्ति, दिव्या ऐश्वर्यशाली राजा भी और देवताओं के संबंध में भी अवश्य जो घटित होने वाली वस्तु है, भाग्य है, प्राप्य सुख या दुख आदि धर्म होते हैं, भवितव्यता से भी वे भी नहीं बच सकते, जैसे कि भगवान शिव का निर्वस्त्र रहना और विष्णु का शेष नाग पर शयन करना। भावार्थ यह है कि अवश्यम भावी जो वस्तु होनी है वह होके ही रहती है। अपीच, और भी। यद भावी न तद भावी, भावी चेत न तद अन्यथा, इति चिंता विषधनो अयम गदः किम न पियते। जो होने वाला नहीं होता, अभावी यानी जो नहीं होने वाला है, जो होने वाला नहीं होता, तत् न भावी, वह नहीं होता। भावी चेत, अगर जो होने वाला होता है, न तत् अन्यथा, वह कभी अन्यथा अथवा विपरीत नहीं होता, अर्थात अवश्य होता है।
इति इस प्रकार अयम चिंता विषघ्नः, यह चिंता रूपी विष को नष्ट करने वाला अगध, अगध यानी औषध, किम न पियते, क्यों नहीं पिया जाता। तात्पर्य यह है कि भवितव्यता कभी टलती नहीं, घटित होकर ही रहती है। जो होनहार नहीं है वह कभी हो नहीं सकता। यह एक निश्चित सिद्धांत है जिसके अनुसार, अर्थात जिस सिद्धांत के अनुसार चलने से सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अतः मनुष्य को इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर निश्चिंत रहना चाहिए। यह सभी चिंताओं का नाशक है, अतएव वह एक औषध के समान है जिसे सबको सेवन करना चाहिए। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए